जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है मंथली टेस्ट, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेव करके मैसेज कर देना है। यानी कि सिंपल है, हमारा इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में हम लोग बात करते हैं कि ईदगाह कौन सी विद्या है। यानी कि ईदगाह जो है वो नाटक है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, आपको बतानी है। तो ईदगाह क्या है? एक तरह का कहानी है। क्या है? कहानी है। ईद का पाठ का लेखक कौन है? ईदगाह पाठ का जो लेखक है वो कौन है, आपको बतानी है। ठीक है, तो इसकी कहानी का जो लेखक है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम आपको बताना है। ये सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था आपका धनपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। यानी कि उर्दू में जब वो लिखते थे तो कौन से नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है। यानी कि उनकी जितनी भी कहानी लिखी गई है उनको कौन सी पुस्तक में लिखा गया है? तो ये मानसरोवर 1 से 8 में। ठीक है, आइए ईदगाह, अगले सवाल पे आइए। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो कौन से त्यौहार को? ईद को। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है। तो माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की जो परवरिश है उसकी दादी करती है। कौन करती है? उसकी दादी करती है। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था? तो इसमें हामिद की दादी का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम था अमीना। क्या नाम था? अमीना। नेक्स्ट है आपका कि ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या था। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या था, आपको बताना है। तो आबिद। क्या नाम था? आबिद नाम था। अगले सवाल पे आते हैं। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए थे, यानी कि किसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? तो हैजे के कारण उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है। तो कितने पैसे देती है? 3 पैसे देती है। ठीक है, रमज़ान कितने दिनों का जो है बाद ईद आता है। तो रमज़ान जो होता है वो कितने दिनों के बाद जो है वो ईद आता है? तो 30 दिनों के बाद ईद आता है। फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? तो उनको 8 आने मिला था। कितना मिला था? 8 आना मिला था। हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? तो हामिद के गांव से ईदगाह की जो दूरी थी वो थी 3 कोस। कितनी दूरी थी? 3 कोस दूरी थी। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, आपको बताने हैं। अब ये जो मोहसिन है इसके पास कितने पैसे थे ये बताइए आप। तो इसके पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे बाबू? 15 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे ये बतानी है आपको। कि महमूद के पास जो थे वो 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। नेक्स्ट है आपका कि किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे। थाने में कांस्टेबल थे, ये किसके मामा थे आपको पता नहीं है। तो मोहसिन के मामा थे। मोहसिन के मामू का वेतन कितना था? तो मोहसिन के मामू का जो वेतन था वो था आपका 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। ठीक है, आइए मोहसिन मामू के घर कितना पैसा भेजता था। मोहसिन के मामू घर कितना पैसा भेजते थे ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 रुपये। अब यहाँ पर एक बात कन्फ्यूज़न में आती है कि मोहसिन के मामू घर कितना पैसा भेजते थे। जब उनका तनख्वाह 20 रुपया था तो पैसा वो 50 रुपये कैसे भेजते थे? तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो हो सकता है कि वो 20 रुपया जो उसकी तनख्वाह है, लेकिन पैसा हर महीने तो नहीं भेज रहे हैं ना, बात यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो 50 रुपये का ही दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट आते हैं, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिसे खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किस पात्र ने कहा है? तो ये कहा है मोहसिन ने। किसने कहा है? मोहसिन ने कहा है। मेले में चरखी पर 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था? यानी 1 पैसा अगर आप दोगे तो चक्री में कितने चक्कर आपको घूमने को मिलेगा? तो 25 चक्कर घूमने को मिलता था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि महमूद कौन सा खिलौना लेता है? अब ये जो महमूद है ये कौन सा खिलौना लेता है आपको बताना है। तो ये सिपाही लेता है। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है आपको बतानी है। तो मोहसिन जो है वो भिश्ती लेता है। क्या लेता है? भिश्ती लेता है। महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को दिया? तो क्या खाने को दिया था? केला। क्या खाने को दिया? केला खाने को दिया। और दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया आपको बतानी है। तो दुकानदार ने जो चिमटे का दाम बताया था वो बताया है 6 पैसे। कितना बताया है? 6 पैसे बताया है। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी ऑब्जेक्टिव सवाल। अब कुछ सब्जेक्टिव भी आपको देख लेना है जाने से पहले। सब्जेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो है कि ईदगाह कहानी में लेखक ने समाज की किस विद्रूपता पर व्यंग्य किया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। आप अच्छे से, मैं तो इसको पढ़ूंगा तो बहुत सारा समय आपका लॉस होगा। आप चुपचाप से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद या नहीं तो आप इसको वीडियोस देख करके अगर आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप उतार सकते हो। ईदगाह कहानी का मूल भाव स्पष्ट करना है, ये भी सवाल एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, हामिद के परिवार की आय का स्रोत क्या है? उसकी आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप अच्छे से उतार सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है। इसको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। देखिए हिंदी है, इसको आप अगर आप नहीं भी उतारोगे, अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में ये पूरी कहानी छप जाती है। इसके बाद आप आसानी से आप इसका उत्तर लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी कहानी का यहाँ पे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है आपका तर्कशील, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आंसर ख़त्म होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा। ठीक है, तो बस इतना ही रहने दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।